वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है महिला शत्रु स्लैश पुरुष का अगला प्लान फेल हो जाएगा। तो ये रीडिंग है आपके रिलेशनशिप की। हम इसमें पर्सन की अभी की एनर्जी और उनके मन में अभी क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों को ये जानने को मिलेगा कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी छुपा हुआ इंसान है, चाहे वो महिला है पुरुष है, उस इंसान का अगला षड्यंत्र या प्लान फेल हो जाएगा। मैं वो भी बताऊंगी। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपना मनपसंद ऑप्शन चुनकर रीडिंग को कर देना है स्टार्ट। तो चलिए करते हैं शुरू आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, अभी की फीलिंग्स आपके पर्सन की जान लेते हैं। पहला कार्ड तो यहाँ पर है कि कोई हिडन एनिमी, कोई छुपा हुआ शत्रु आपके पर्सन को परेशान कर रहा है या कर रही है। वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की अभी की एनर्जी हर दिशा में बिखरी है। ये इंसान समझ नहीं पा रहे कि इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। ये अपने मन के अंदर जो विचार चलते हैं उसमें आपको क्यों सोचते हैं, और दूसरी तरफ इनके अंदर ऐसे विचार भी हैं जहां पर इनको लगता है कि इनका किसी ऐसे इंसान ने दिमाग खराब किया हुआ है या इनको मेंटली परेशान किया हुआ है, जो इनका सीक्रेट अफेयर हो सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी का कार्ड है। क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि थर्ड पर्सन इस इंसान को आगे चलकर इस मुसीबत में डाल सकता है या डाल सकती है, जिसके कारण ये इंसान आपके लिए जो वाकई में फील करते हैं, उनकी रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, वो कहने से भी डर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये आपकी तरफ अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा कदम लेते हैं तो इनके कुछ छुपे हुए राज बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनको या तो कोई ब्लैकमेल कर रहा है इमोशनली, या इनसे किसी तरह की शर्तों को मनवाने की कोशिश की जा रही है। ये जो स्पेशल एनर्जी है ये उन लोगों के पार्टनर के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनको पता है कि थर्ड पार्टी में हमारे पार्टनर हैं। ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ रीडिंग्स में थर्ड पार्टी के कार्ड्स आ जाते हैं और मुझे वो बताना ज़रूरी लगता है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में थर्ड पार्टी सिचुएशन पर जानकारी चाहिए, गाइडेंस के साथ उनकी एनर्जी जानना चाहते हो कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इन दिनों क्या चल रहा है, तो आप इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस मैंने थर्ड पार्टी पे बनाए हुए हैं, उन्हें जाकर सुन लो। आपको काफ़ी हद तक उन वीडियो से गाइडेंस भी मिलेगी और आपको समझ आ जाएगा कि अभी आपको अगले कुछ दिनों में करना क्या है और क्या नहीं करना। क्योंकि मैं वीडियोस में गाइडेंस के साथ आपको डूज एंड डोंट्स भी बताती हूँ। तो जब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो या आपके मन में कोई फियर आ जाता है, कोई डाउट आ जाता है कि मेरा पर्सन अभी तक थर्ड पार्टी में ही है या वहाँ से निकल चुके हैं, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी वीडियोस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप सर्च लगाओगे थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो, तो वो वीडियोस भी आपको आसानी से यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप उन्हें सुन सकते हो। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से नाक में दम किया गया है, क्योंकि आपका पर्सन पहले थर्ड पार्टी को शायद हल्के में ले रहे थे। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। तो ये इंसान
उस इंसान से हो सकता है कि रिसेंटली बात कर चुके हैं आपके बारे में। इनका कोई दोस्त जो आपको जानता हो या आपका कोई दोस्त जो इन्हें जानता हो, इन्होंने उस इंसान से अभी कुछ दिनों में बात शुरू की है और कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत ही रीसेंट लग रहा है। हो सकता है पिछले 3-4 दिनों में बात की हो और वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से रेड फ्लैग्स और रेड अलर्ट बार बार समझ रहा है। कुछ इशारे यूनिवर्स इनको थर्ड पार्टी के लिए दे रहे हैं और शायद हो सकता है कि ये मन बना रहे हों आपसे मिलने का, क्योंकि इनको आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलती है। इनका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून पाता है और इनके जो दिमाग में विचार चलते रहते हैं बार बार, उन विचारों में एक लगाम सी लग जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड डेफिनेटली आपकी अपडेट, आपकी लाइफ में क्या नया है, कुछ ऐसा इनको बताने की कोशिश भी कर रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर तक आपकी सारी डिटेल पता लगे, तो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है जिसका आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो, आप अपनी डिटेल उस इंसान तक ना शेयर करें। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो कि मेरे बारे में पार्टनर को पता लगे, तो आप थोड़ा अगले कुछ दिनों में अपने जो भी सीक्रेट्स हैं, अपनी लाइफ का नेक्स्ट प्लान है, फ्यूचर प्लान है, उसके बारे में जानकारी लीक आउट ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी से और उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने ये मुसीबत मोल क्यों ली थी। क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का बिहेवियर, थर्ड पार्टी का नेचर, थर्ड पार्टी की आदतें या थर्ड पार्टी के जो गुप्त रूप से प्लान होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, उनके बारे में पता लगा है कि वो इंसान इनसे प्यार नहीं करता था या करती थी, सिर्फ दिखावे का प्यार था या दिखावे का कोई उनका इरादा हो सकता है, आपके पर्सन से किसी तरह का फ़ायदा लेना था। तो आपका पर्सन ना अब समझ रहा है इन सब बातों को। तो जितने भी प्लान है थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में ख़राब करने के लिए लगी है या लगा है, उनका वो षड्यंत्र और प्लान फेल होने वाला है। क्योंकि मुझे आप दोनों की बातचीत होते हुए बहुत जल्दी दिख रही है। कुछ लोगों की बातचीत तो इतनी जल्दी हो सकती है कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे इसके 7 घंटों के अंदर, और कुछ लोगों में 32 घंटों के अंदर, बाकी लोगों में मुझे दिख रहा है 4 दिनों से लेके 22 दिनों के अंदर भी बात हो सकती है। चाहे वो रिलेशन पिछले 5 महीने से, 3 महीने से, 8 महीने से ख़राब चल रहा हो या दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो या मिनिमम कांटेक्ट हो, फिर भी आपके पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी और एक पुल फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में लोग हैं उनको भी पता लग जाएगा अभी कुछ दिनों के अंदर कि उनके साथ ये रिलेशन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है। चाहे वो इनके दोस्त हों जो इनके सामने इनका ध्यान रखने का नाटक करते हों, इनकी हमदर्दी जताते हों, जो इन्हें कहते हों कि तुम्हारा रिलेशन चले ना चले हम तुम्हारे साथ हैं, तो इनको उन लोगों के षड्यंत्र पता चल रहे हैं कि एक्चुअल में उनकी प्लानिंग क्या है। राशियों की मैं बात करूं तो इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो राशियां निकली हैं वो फायर एलिमेंट की निकली हैं, यानी कि इन राशि वाले लोगों का प्रभाव 2 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये राशियां आपके पार्टनर की हैं तो 2 गुना प्रभाव से ये इंसान का जो सोचने का तरीका है, एक्शन लेने का जो तरीका है और आप तक अपनी दिल की बात को कहने का तरीका है, वो बहुत जल्दी हो सकता है।
तो फायर एलिमेंट की राशियों में एरीज, लियो, सैजिटेरियस निकल कर आया है, मेष, सिंह, धनु। बाकी यहाँ पर सारी राशियाँ हैं, लेकिन इस एलिमेंट की जो राशियाँ हैं इनका प्रभाव डबल है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना गाइस। कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या फिर आप कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हो। एंजल नंबर 444 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, या 111 भी लिख सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका ध्यान गाइस ऑप्शन 2 में गया है या 3 में गया है तो आप इन दोनों ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों को शायद पिछले कुछ दिनों से अपनी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, या यूनिवर्स के कुछ साइन मिले होंगे कि अब हम इस रिश्ते में साथ आने वाले हैं। आप या आपके पार्टनर दोनों ही 5D में एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। तो ये थी आज की रीडिंग। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए पर्सन की एनर्जी क्या है, अभी उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि वो महिला और पुरुष कौन है जिसका प्लान फेल होने वाला है, यानी कि जो भी वो षड्यंत्र बना रहे हैं आप दोनों को दूर करने का, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हों, चाहे कोई सीक्रेट लव अफेयर हो, उनकी फैमिली हो, कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, उनके प्लान फेल होते हुए मुझे जो दिख रहे हैं मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। पहला कार्ड तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। हो सकता है कि आपके पर्सन जिसको अपना सोलमेट मान रहे थे वो उनका सोलमेट नहीं निकला या नहीं निकली, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो थर्ड पार्टी अगर इस इंसान का अपने प्यार से, अपने छलावे से, अपना झूठा ड्रामा करके मन भटकाने की कोशिश में थी, या ऑलरेडी मन भटका दिया था आपके पर्सन का, अब उनको अकल आ रही है। इसके पीछे रीज़न एस्ट्रोलॉजिकल भी है, क्योंकि रिसेंटली जो प्लैनेट सैटर्न है यानी कि शनि ग्रह उदय हो गए हैं। काफ़ी टाइम से शनि जो थे और प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में रहे हैं, टाइट कंजंक्शन थी, जिसके कारण शनि का जो काम होता है वो होता है न्याय देना, जस्टिस प्रोवाइड करना। शनि ग्रह आपके जीवन में कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। शनि हार्डवर्क का कारक प्लैनेट है, शनि डिले का कारक प्लैनेट है। शनि लाइफ में अनवांटेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, डिलेज, चैलेंजेस, स्लो थिंग्स, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों की कुंडली में अभी पिछले कुछ महीनों से या तो शनि की 7.5 चल रही होगी, या कुछ लोगों की शनि की 7.5 ख़त्म हुई होगी। जिनकी कुंडली नहीं भी बनी है, जिनको प्लैनेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या जिनने कभी भी हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में इंटरेस्ट नहीं लिया, एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली इंटरेस्ट नहीं लिया, ग्रह तो उनको भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन खुद ही वापस आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारे अलावा भी किसी और इंसान के ऊपर भरोसा किया, लेकिन मुझे अब सच पता लग गया है और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि इस रिश्ते में मुझे माफ़ करके मेरे साथ रहने का एक रिस्क उठाओ। तो ये ऑफ़र आपके पर्सन आपको दे सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। ये रीडिंग ना जनरल है और टाइमलेस रीडिंग है। तो कुछ हफ्तों से मेरा मतलब है नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स भी लग सकते हैं, 3 से 5 हफ्ते या सप्ताह निकल सकते हैं।
और अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी अगर कई सालों से है, बहुत पुराना आपका रिलेशन है और कई सालों से आपको ऐसा इंट्यूटिवली फील होता था कि आप दोनों के अलावा इस रिश्ते को हरदम कोई अपनी नज़रों में रखता है, जिसकी मंशा हो सकती है कि ये रिलेशन टूट जाए और आपका पर्सन उनकी तरफ चला जाए या चली जाए, तो ऐसा जो रिलेशन है उसमें जो टावर मोमेंट आ सकता है वो अगले शायद 5 हफ्तों के बाद शुरू हो, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम होता है। जब भी ऐसी टाइम फ्रेम या मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बताती हूँ रीडिंग के दौरान कि ये मुझे टाइम दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो, क्योंकि हर इंसान की डेस्टिनी अलग है, कर्मा अलग है, किस्मत रोल अलग प्ले कर रही है और आपके अलावा पार्टनर की डेस्टिनी अलग है, उनका कर्मा अलग है, थर्ड पार्टी का कर्मा अलग है, थर्ड पार्टी की किस्मत अलग है। तो सबके लिए एक जैसा टाइम नहीं आएगा, बट डेफिनेटली टावर मोमेंट का कार्ड आया है। और अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस चैनल पर डाले थे, मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे वीडियोस में सिमिलर एनर्जी रिपीट हो रही है, बार बार टावर मोमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये एक मेजर डिस्ट्रक्शन को, एक मेजर ब्रेकअप को दिखाते हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अलर्ट जारी हो गया है, खतरे का समय थर्ड पार्टी की लाइफ में शुरू हो चुका है। और इस रिश्ते में कोई भी अगर ऐसा इंसान है, कोई महिला, कोई पुरुष, जो आपके पर्सन को भड़का रहे थे या उनका प्लान ऐसा था कि हम कुछ ऐसा इस रिश्ते में कर देते हैं जिससे ये दोनों अलग हो जाएं, तो वो प्लान भी उनका फेल हो सकता है। पार्टनर की राशियों की बात कर लेते हैं। आज की रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डबल इफेक्ट को दिखा रही हैं वो राशियां हैं एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट की राशियां लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ। फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जिन लोगों को पार्टनर की राशियां नहीं मालूम, डोंट वरी, अगर आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, एनर्जीज मैच हो रही हैं, सिचुएशंस मैच हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप एक सही ऑप्शन को सुन रहे हो। जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी गाइस, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। बाकी मुझे जो लग रहा है गाइस कि ये पर्सन शायद पिछले कई दिनों में कई बार किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जब टैरो में बार बार वही सिमिलर एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं, टावर मोमेंट का कार्ड अभी पिछले 2-3 वीडियोस में रिपीट हुआ है, फिर यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो या तो आप में से कुछ लोग इस इंसान से फाइनल कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप अब कोई ऐसा मेजर एक्शन इनकी तरफ लेना चाहते हो जिसमें आप बहुत लंबी प्लानिंग और वेट करने को रेडी नहीं हो, जो शायद इस पर्सन के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मुझे अगले कुछ कार्ड्स में मिला है यहाँ पर एक कंक्लूजन का कार्ड। आपके रिश्ते का एक बैड फेज ख़त्म हो रहा है, ये रिश्ता एक मंजिल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। जिन लोगों को वेट है कि ये पर्सन एटलीस्ट हमें ये बताए कि हमारे साथ ये पर्सन भविष्य देखते हैं, सोचते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये रिलेशन अभी 1 साल में ही बना है। बाकी के 90% लोगों का ये रिलेशन पुराना रिश्ता है, 3 सालों से पुराना हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पे एक बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना रिलेशन
हो सकता है और काफ़ी लोगों को आपके रिलेशन से या आपकी पर्सनैलिटी से जलन होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक कर दिया है तभी रिलेशन ख़राब हो जाए। अगर आप पर किसी की बुरी नज़र है, अगर आप अपने रिलेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को बीच बीच में बताते रहते हो, या आप अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पब्लिक के लिए हमेशा कुछ कुछ पोस्ट डालकर दिखाते रहते हो, तो कभी कभी हमें नज़र लग जाती है। शायद मेरी बातों से काफ़ी लोग अग्री करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद नहीं मानेंगे कि नज़र जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताती हूँ हमेशा। मुझे शुगर कोटिंग करना और मुझे फालतू में रीडिंग को बहुत लंबा खींचना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो सामने आया है वो ये है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स के कुछ साइन मिल रहे हैं और ये उनसे कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। एज सच मुझे एक्शन कार्ड में अगले कुछ घंटों के अंदर, जो कि 18 घंटे, 26 घंटे, 32 घंटे और 40 घंटों का टाइम है। तो इन घंटों में किसी की पोल खुल सकती है, कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, थर्ड पार्टी या कोई ऐसा इंसान जो महिला हो या पुरुष हो जिसका इरादा आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करने का था, तो ऐसा कोई प्लान भी आपके पर्सन को एक्सपोज हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। काफ़ी लंबी रीडिंग रही है आपकी, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से अगले कुछ घंटों में खुद रीच आउट करते हो, जो मैंने टाइम आपको रीडिंग में बताया है, तो आपको डेफिनेटली इस पर्सन से हिंट मिलेंगे कि ये आपसे फ्यूचर में सेटल डाउन होने का कोई प्लान बना रहे हैं। तो ये रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लेना, थैंक यू गॉड लिख देना, कोई एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो भी कमेंट में डाल सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने के सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइस, काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। तो मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना कोई वेबसाइट या ईमेल आईडी है। तो ध्यान रखना है आपको, केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स जहाँ लगी हैं वहाँ जाके आप मुझसे संपर्क बना सकते हो, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो के नाम से, वहाँ भी इंस्टाग्राम आईडी है। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर थर्ड चूज़ किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे टावर मोमेंट का कार्ड है, और सरप्राइजिंगली आज दोनों ऑप्शंस जो मैंने इस रीडिंग से पहले किए हैं उनमें भी सिमिलर एनर्जी के कार्ड रिपीट हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स थे क्लैरिफायर के रूप में। आपके लिए तो डायरेक्ट ही मैसेज आ गया है, वो भी ओपनिंग कार्ड टावर का निकला है। तो आपके जीवन का कोई दुश्मन जो इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से बना हुआ था, वो महिला या पुरुष है, उसका कोई मेजर प्लान फेल हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन की आंखों पर जो पट्टी अभी तक बंधी थी कि वो देख नहीं पा रहे थे कि उनका सच्चा प्यार कौन है, और शायद वो ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू दे रहे थे जो इनके पीठ के पीछे इन्हीं का फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते थे। तो जब भी इस पर्सन को यूनिवर्स ने आपसे मिलाने के लिए जो सिग्नल्स वगैरह दिए, जो हिंट दिए, जो इशारे दिए, वो आपके पर्सन समझ नहीं पाए, क्योंकि इनके कार्ड्स में एक स्लो मूविंग एनर्जी है। अभी भी द टावर का कार्ड ये कहता है कि बहुत अचानक उम्मीद करना कि सब सही हो जाएगा और फिर अचानक ही उम्मीद छोड़ देना, आपका पर्सन ऐसी एनर्जी में है।
लेकिन इतना तो ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में वो न्याय आने वाला है, वो जस्टिस आने वाला है, जिसके लिए कोई मेजर डिस्ट्रक्शन होगा। कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ से आउट हो सकता है या उस इंसान का सच बाहर आ सकता है, जिसके बाद इनमें और उस इंसान के बीच में एक डिस्टेंस बन सकता है, दूरी बन सकती है। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, अगर आपको दिखते हैं ये नंबर तो फिर शायद आप अपनी डिवाइन टाइमिंग के बेहद करीब हो। ये नंबर हैं 369 786 333 1111 और 999। ये कुछ नंबर मैंने बताए हैं। इनका मतलब ये नहीं होता डिवाइन टाइमिंग, लेकिन रीडिंग के हिसाब से आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब आ चुका है। कुछ लोगों में तो हो सकता है अगले 6 घंटे, 19 घंटे, 27 घंटे और 32 घंटे इम्पॉर्टेंट हो, और कुछ लोगों में इतने दिन लग सकते हैं, यानी कि अगले 6 दिन लग सकते हैं, 19 दिन लग सकते हैं, 27 दिन लग सकते हैं या 32 दिन भी लग सकते हैं। देन अभी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, हाईली डिज़ायरेबल मान रहे हैं वो आपको। उनको लगता है आपके पास चॉइसेस आ गई हैं। अगर आपने बीते दिनों कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा डाला था जिससे उनको डर लग गया है, ये डर है आपको खोने का, क्योंकि वो आपका एक बदला हुआ रूप देख रहे हैं, बदला हुआ ढंग देख रहे हैं। शायद आप में वो मैच्योरिटी लेवल आ चुका है कि पहले आप छोटी छोटी बातों में अपने अंदर ही उदास हो जाते थे, अकेले हो जाते थे, और अंदर से आपका जो मन था वो टूटा टूटा रहता था कि आप कुछ भी कर लो इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान को कभी भी मेरे प्यार की कद्र नहीं होती। अब मुझे लगता है पासा पलट गया है, बाजी आपके फेवर में जा रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है महिला शत्रु और वो पुरुष शत्रु आप दोनों के रिश्ते में अब अगले कुछ दिन कोशिश तो बहुत करेगा या करेगी कि ये रिश्ता तोड़ सकें, इस रिश्ते में कुछ ऐसा करें कि ये दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करके दूर हो जाएं। और जो लोग पहले से ही दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप से डील कर रहे हैं या पिछले कई महीनों से मिनिमम कांटेक्ट में पर्सन के साथ आते जाते रह रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी एक नया रिबर्थ हो रहा है, एक नया जन्म इस रिलेशन को लेकर। राशियां यहाँ पर आज पार्टनर की जो निकली हैं, जिसमें मुझे डबल इफेक्ट दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा ये राशि वाले पार्टनर प्रभावित होंगे, वो हैं एयर एलिमेंट की राशियां, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट की राशियां भी आई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और वाटर एलिमेंट की राशियां भी आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। लेकिन सबसे ज़्यादा असर डबल इफेक्ट के साथ जिन लोगों के पार्टनर पर होगा, पार्टनर की राशियां हैं एयर एलिमेंट की। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी भी एयर एलिमेंट की राशियां हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी, तो आपके ऊपर भी डबल इफेक्ट का असर दिखेगा कि आप इस पर्सन को शायद एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए खुद भी भूल सकते हो। चाहे आपकी इनसे बात भी नहीं हो रही, फिर भी आप कहीं ना कहीं से इनकी तरफ जाने का मन बना लोगे, या अगले कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा कि मुझे अब और अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। अगर इस इंसान को मेरे साथ रहना है या इस रिश्ते में वो मुझे भी रखना चाहते हैं, तो मुझे इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होगा। आप भी इनके किसी फ्रेंड के साथ या इनके किसी नोन के साथ, चाहे वो रिलेटिव हो, ऑफिस कलीग हो
या इनका कोई पुराना जानकार हो, उसके कांटेक्ट में खुद भी आ सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी दिख रही है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, थम्स अप बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में आपको जो भी एंजल नंबर दिखता हो आप वो लिख दो। जिनको कोई भी एंजल नंबर ना दिखता हो वो 369 लिखें, थैंक यू गॉड लिखें। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।